दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें बनी हुई है, जहां तस्वीरें सुबह के रुझानों में लगभग साफ हो चुकी थी बैलेट पेपर खुलने तक कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ था। पर अब जैसे ही ईवीएम मशीनें खुलना शुरू हुई हैं, एक बम्पर उछाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत में देखा जा रहा है। जहां बिहार में अब तक एनडीए को 160, जो सुबह तक सिर्फ 45 पर सिमटी हुई थी, और जो महागठबंधन 105 सीटों पर आगे थी, अब वो 80 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी को 67, जेडीयू को 80 और एलजेपी को 11। और इसी के साथ साथ बात की जाए, आरजेडी को 61 सीटें, कांग्रेस को 10, लेफ्ट को 7, वीआईपी को 1 सीट जो है वो मिली है। पर हम बात करेंगे एक ऐसी पार्टी की जिसे हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी सामने थी, यानी कि पूरा एनडीए लगा हुआ था, और महागठबंधन भी उसी पार्टी के पीछे नहा धो करके पड़ा हुआ था। कई अपने मुस्लिम चमचे सांसदों को हराने के लिए अपशब्दों तक का प्रयोग करवाना पड़ा। और मैं बात कर रहा हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, क्योंकि लोगों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि नदीम भाई, एआईएमआईएम का क्या हाल है, कितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, कौन आगे है कौन पीछे है, हर एक रिपोर्ट जो है बारीकी से बताएं। तो हम शुरुआत करते हैं एआईएमआईएम का आखिरकार क्या रुझान है। सबसे पहले आपको बता दूं कि 25 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों को उतारा, जिसमें 23 मुसलमान और 2 गैर मुस्लिम नामों को टिकट दिया, जिसकी तस्वीरें बिहार चुनाव में सामने आई। और 25 की 25 सीटों का रुझान आपके सामने रखने जा रहा हूं, जहां सबसे पहले सबकी नजरें जो बनी हुई हैं वो आमोर की सीट पर बनी हुई हैं, जहां से अख्तरुल ईमान साहब चुनावी मैदान में हैं। अब तक शुरुआती रुझानों में साबा जफर जो हैं जेडीयू के, वो आगे चल रहे हैं, 10,000 वोट उन्हें अब तक मिले हैं। और दूसरे नंबर पर अख्तरुल ईमान को 60,973 वोट मिले हैं। और इसी अमोर की सीट पर अब्दुल जलील मस्तान जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो उतरे हुए हैं, और 4,439 वोट। और अगर इस सीट पर बड़ा उलटफेर होता है, जो कांग्रेस के खैराती मंत्री हैं वो ये कहेंगे कि साहब, भाजपा को, जेडीयू के गठबंधन को जिताने में कांग्रेस ने अहम किरदार इस सीट पर निभाया है। यह सबसे बड़ी तस्वीर जो है आमोर से साथ में सामने आ रही है। फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, एक आमोर की सीट, और दूसरी इसी में अगर बात करें तो बलरामपुर में कौन आगे है कौन पीछे है, इसके तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने हैं। जहां बलरामपुर की सीट के बारे में आपको बताएं कि किस तरीके का नतीजा जो है वो लोगों के सामने है। ये अगर आप देखें तो इधर से आदिल हसन आजाद जो हैं वो चुनावी मैदान में थे, बलरामपुर 65। अब इधर आदिल खान आजाद, जो मोहम्मद आदिल हसन हैं, वो आगे चल रहे हैं। आदिल हसन को बलरामपुर में अब तक 15,114 वोट मिल चुके हैं। लोक जनशक्ति यानी कि रामविलास की पार्टी जो है वो, यानी कि चिराग पासवान के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है, 13,130 वोट मिले हैं। वहीं इसमें सीपीआई आदिल का रास्ता रोकने के लिए चुनावी मैदान में थी। इधर महबूब आलम को उन्होंने टिकट दिया, जिन्हें 9,023 वोट मिले, और आदिल जो हैं तकरीबन 1984 वोटों से आगे चल रहे हैं।
इसी के साथ साथ हम बात करेंगे नरकटिया की। नरकटिया में एआईएमआईएम का उम्मीदवार था, नरकटिया में किस तरीके की तस्वीरें हैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लगातार चुनावी नतीजों पर बने हुए थे कि किस तरीके से क्या क्या एजेंडे हैं, क्योंकि ये लगातार हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हर किसी का रुझान था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, यहां से कोई भी जीत जाए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं जीतने चाहिए। और यही आप देखें नरकटिया का जो तस्वीर है वो आपके सामने है। यहां पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार चुनावी मैदान में बताए जा रहे थे। नरकटिया से अगर बात की जाए तो शमीमुल हक चुनावी मैदान में थे, पर यहां अगर देखा जाए तो जनता दल यानी कि जेडीयू उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं, शमीम आरजेडी के पीछे हैं। इसी के साथ साथ नरकटिया का अगर ये नतीजा था तो यहां पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहां जो उम्मीदवार था उनका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया, क्योंकि यहां पर एआईएमआईएम ने लिस्ट में टिकट दिया था पर उनका लास्ट टाइम पर चरण कैंसिल हुआ। इसी के बाद अगर आप बात करें गोपालगंज में भी एआईएमआईएम के उम्मीदवार थे। गोपालगंज की क्या तस्वीरें हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि लगातार लोगों का रुझान जो है वो इन्हीं सब सीटों पर बना हुआ है कि कौन आगे है कौन पीछे है, इसके तस्वीरें जो हैं वो रखी जाए। यहां अगर बात करें गोपालगंज की तो गोपालगंज की सीट पर कौन आगे है। गोपालगंज में अगर देखें तो ये 101 विधानसभा है। गोपालगंज में एआईएमआईएम के उम्मीदवार थे, उनका क्या नतीजा है, क्या रुझान है। गोपालगंज में अनस सलाम को टिकट दिया था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं 17,301 वोट के साथ। सुभाष सिंह और इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं ओम प्रकाश गर्ग। यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर में 4585 वोट भारतीय जनता पार्टी आगे है। और अगर बात की जाए तो यहां पर 5वें नंबर पर एआईएमआईएम है, तकरीबन 887 वोट ही हासिल कर पाए हैं। यहां पर इस सीट पर जमानत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उम्मीदवार की गोपालगंज पर हो रही है। और गोपालगंज के बाद लोगों की नजरें जोकीहाट पर भी टिकी हुई हैं। जोकीहाट में किस तरीके की तस्वीरें हैं इसकी भी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं कि आखिरकार क्या चुनावी एजेंडे थे। जहां जोकीहाट के नतीजे में यहां इलेक्शन कमीशन के इस पर आकर के आपको हर एक नतीजे दिखा रहा हूं, क्योंकि ये नतीजे जो हैं सवाल पूछिएगा उन लोगों से कि अगर कोई गड़बड़ी होती है या किसी तरीके से एक मुस्लिम पार्टी को खत्म करने की कैसी कैसी साजिशें जो हैं वो लगातार रची जाती हैं। यहां गोपालगंज के बाद में अगर गोपालगंज के बाद जोकीहाट की जो सीट है उस पर लोगों की नजरें थी, जोकीहाट में कौन उम्मीदवार आगे है ये लगातार लोग सवाल कर रहे थे। एक उम्मीद जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को भी थी कि जोकीहाट में कुछ कमाल होगा और जोकीहाट में जो है वो जीत दर्ज कर सकते हैं। यहां जोकीहाट 50 विधानसभा सीट है और इसमें क्या रुझान है इसके नतीजे के बारे में आपको बता दें। यहां पर एआईएमआईएम कड़ी टक्कर में है। तकरीबन अगर बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड पहले नंबर पर है, 10,617 वोट मिले हैं। और यही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं मोहम्मद मुर्शीद आलम, 6,041 वोट हासिल कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर शहनवाज, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, वही शहनवाज जिन्हें पिछली बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनकी जो खोई हुई बिसात थी, इनका खानदानी जो वर्चस्व चला आ रहा था, उस वर्चस्व को बचाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कौम के दलाल शहनवाज को टिकट दिया और कैसे गुलाटी मार करके जैसे ही जीते एआईएमआईएम से आज राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। और अब नतीजे देखिए, तीसरे नंबर पर जोकीहाट की सीट पर लोगों ने इनका अच्छे से इलाज कर दिया है। तीसरे नंबर पर है जनता दल यूनाइटेड के मंजर आलम जो है पहले नंबर पर है, मोहम्मद मुर्शीद आलम दूसरे नंबर पर है। एक बड़ा उलटफेर यहां पर भी हो सकता है क्योंकि अभी नतीजे नहीं हुए हैं, कौन हारा कौन जीता, कितने लोग आगे चल रहे हैं।
इस पर लोगों की नजरें टिकी हुई थी। फिर इसके बाद बात की जाए बहादुरगंज की सीट पर, बहादुरगंज में भी एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में उतारा था, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। बहादुरगंज में अगर बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी जो है वो पहले नंबर पर है, जहां मोहम्मद कलीमुद्दीन चिराग पासवान की जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। यानी कि एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने भले ही मुसलमानों को टिकट ना दिया हो, पर जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी ने लोगों को टिकट देने का काम किया। और इस सीट पर बहादुरगंज पर तकरीबन एलजेपी जो है आगे है, 7,309 वोट मिले हैं। और दूसरे नंबर पर हैं मोहम्मद तौसीफ आलम, यानी कि 4,910 वोट मिले हैं। और कम बेस मार्जिन जो है वो 2399 का है। और यहां पर मोहम्मद मशवर आलम इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे नंबर पर हैं, इन्हें 4,090 वोट मिले हैं। 3219 वोट जो हैं ये पीछे हैं, जिसकी तस्वीरें बहादुरगंज से सामने आई। इसी के बाद बात की जाए ठाकुरगंज की, एआईएमआईएम के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। ठाकुरगंज में किस तरीके की तस्वीरें लोगों के सामने हैं, जो कि लगातार लोगों की नजरें बनी हुई हैं। वो सवाल कर रहे थे कि क्या नतीजे आएंगे और कितनी सीटें जो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी निकाल सकती है। ये लगातार लोग सवाल कर रहे थे और आज नतीजे आप लोगों के सामने रख रहा हूं ताकि ये देखा जा सके कि कौन कितने किसके वोट काट रहा है। क्योंकि इस हार का ठीकरा मुझे यकीनन पता है, महागठबंधन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सर पर फोड़ेगा। पर जहां ऑलरेडी 5 सीटों पर वर्चस्व था एआईएमआईएम का, पिछली बार उस सीट पर किसने खेल बिगाड़ा? क्या एक मुस्लिम पार्टी को साथ में लाया नहीं जा सकता था? ये लगातार जो हैं सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ठाकुरगंज की तस्वीरें आपके सामने, ठाकुरगंज 53 नंबर पर, 53 नंबर विधानसभा। और बात की जाए तो यहां पर जेडीयू के उम्मीदवार गोपाल कुमार अग्रवाल जो हैं वो आगे हैं। दूसरे नंबर पर गुलाम हसनैन जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। यहां बात की जाए तो 4119 वोट जेडीयू को मिले हैं, तो एआईएमआईएम को 2348 वोट मिले हैं। महज 1771 वोट का हेरफेर है, आगे पीछे का मामला चल रहा है। और इस सीट पर अब तक आरजेडी जो है 1000 वोट भी पूरे नहीं कर पाई है, 918 वोट ही इस सीट पर मिले हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए किशनगंज सीट, सबसे ज्यादा बहुचर्चित सीट, क्योंकि पिछली बार उम्मीदवार जो हैं एआईएमआईएम के जीते और किस तरीके से वहां के उम्मीदवार छोड़ करके भागे आरजेडी की तरफ, आज वो नतीजे भी भुगत रहे हैं, जो कि लोगों के सामने हैं कि किशनगंज की क्या तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं। क्योंकि हर कोई किशनगंज पर नजरें गड़ा करके बैठा था, साहब कोई जीते कोई हारे, इस सीट पर एआईएमआईएम तो कतई नहीं जीतनी चाहिए, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। इस सीट पर किशनगंज में स्वीटी सिंह भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, उन्हें वोट मिले हैं 14,886। और दूसरे नंबर पर हैं मोहम्मद कमीरुल हुदा 8,246 इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस सीट पर वोट मिले हैं 4,014, यानी कि शम्स आगाज जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं एआईएमआईएम के उम्मीदवार। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए बेसी सीट की, बेसी सीट में कौन आगे है? बेसी 57। यहां पर अगर बात की जाए गुलाम सरवर को उन्होंने उम्मीदवार बनाया और गुलाम सरवर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार यहां पर पहले नंबर पर हैं, आगे चल रहे हैं। उन्हें वोट मिले हैं 9,759। और दूसरे नंबर पर उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार, 5,851 वोट इन्हें मिले हैं। और 3908 वोट पीछे राष्ट्रीय जनता दल अब्दुस सुब्रान मात्र 1738 वोट ही पा सके हैं।
अगर जीत हार का मार्जिन देखा जाए एआईएमआईएम का और आरजेडी का, तकरीबन 8021 वोट पीछे चल रही है आरजेडी इस सीट पर। यहां दो सीटों पर, एक तो आपका बलरामपुर और दूसरी बैसी सीट पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। इसी के बाद हम बात करते हैं शेर घाटी की। शेर घाटी में कौन आगे है? एआईएमआईएम के उम्मीदवार इस सीट पर भी चुनावी मैदान में थे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। तो हम शेर घाटी का नतीजा देखते हैं और बताते हैं आपको कि कौन आगे है कौन पीछे है। ये लगातार लोगों के पास में सवाल था और लोग लगातार ये पूछ रहे थे कि कौन कितनी सीटों पर अपनी जीत का परचम लहरा सकता है और कौन किस तरीके से चुनावी मैदान में उतर करके अपना परचम लहरा सकता है। एक सुल्तानगंज की सीट के बारे में भी तस्वीरें सामने आई लोगों की, और इस सीट पर जेडीयू आगे है, ये जानकारी लोगों के सामने है। और शहरघाट की सीट भी अगर देखें तो कौन कितनी सीटों पर बाजी मार रहा है। शहरघाटी जो सीट है, इसको इलेक्शन कमीशन के इसमें अगर देखा जाए और आपको बताऊं तो कितनी सीटों पर किसने क्या बाजी मारी है, ये सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल बनकर के आता है। क्योंकि जहां लोग ये कामना कर रहे हैं महागठबंधन की कि भाई हम हारे या जीतें, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में 0 सीटों पर जाने चाहिए। क्या वाकई 0 सीटों पर जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो कितनी सीटों पर आगे हैं? और अगर ऐसे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दोबारा अपने वर्चस्व को बिहार में कायम कर पाते हैं तो एक बड़ा झटका जो है वो खास तौर पर होगा उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए जो लगातार ये दिखाते हैं कि साहब हम सबसे बड़े। और इस सीट पर बात की जाए शेर घाटी की, और शेर घाटी का नतीजा सामने है। और यहां पर अगर बात की जाए लोक जनशक्ति पार्टी के उदय कुमार सिंह यानी कि चिराग पासवान के उम्मीदवार आगे हैं। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल है जहां प्रमोद कुमार वर्मा आगे हैं, और छठे नंबर पर इस सीट पर हैं शान अली खान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 432 वोट ही हासिल कर सके। इस सीट पर इनकी जमानत जब्त हो रही है, जो कि तस्वीर लोगों के सामने है। और शहर घाटी से अगर आगे जाएं तो नाथनगर में क्या रिजल्ट सामने आ रहे हैं। नाथनगर की सीट के बारे में अगर बता जाए तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यहां पर दमखम लगा रही थी, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि यहां लोग हराने के लिए लगातार तमाम तरीके की बातें कर रहे थे कि भाई हमें बस इनके जो चीजें सामने आ रही हैं उसे रोकना है। नाथनगर 158 में कौन आगे है? यहां बात की जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी 18,610 वोट हासिल कर चुकी है। दूसरे नंबर पर है राष्ट्रीय जनता दल, 10,062 वोट हासिल कर चुकी है, यानी कि 8,000 आगे पीछे वोट मार्जिन है। और इस सीट पर 9वें नंबर पर हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। मात्र 189 वोट मिले हैं, इस सीट पर जमानत जब्त हो रही है। वहीं अब आगे चले सीवान की तरफ, तो सीवान में किस तरीके का मामला है, क्योंकि हमने देखा कि सीवान में एक नाम जोरों शोरों से गूंजा। हालांकि सीवान से टिकट नहीं दिया गया उसामा साहब को, पर रघुनाथपुर से टिकट दिया गया। और सीवान में अगर आज भी शहाबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच में नहीं हैं तो उनका वर्चस्व, उनका नाम लोग जिस तहजीब से लेते हुए नजर आए वो तस्वीरें किसी से छुपी हुई नहीं थी दोस्तों। और उसामा को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, सबने अपना पूरा दमखम लगाया कि कैसे ना कैसे करके रोका जाए। सीवान 105, यहां पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मंगल पांडे अब तक 20,690 वोट हासिल कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर है राष्ट्रीय जनता दल, जो कि अवध बिहारी चौधरी
14,224 वोट हासिल कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर सिवान में हैं मोहम्मद कैफी शमशीर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार। ये तकरीबन 792 वोट ही हासिल कर सके हैं और सिवान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जमानत जब्त होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ बात करें क्योटी की, क्योटी विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार उतारा और क्योटी में किस तरीके की तस्वीरें सामने आई है। क्योटी 86 विधानसभा, यानी कि बात की जाए इस क्योटी की तो क्योटी में मुरारी मोहन झा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो इस सीट पर आगे चल रहे हैं और इन्हें 24,406 वोट मिल चुके हैं। और दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं फरज फैतमी, जिन्हें 18,556 वोट मिले, यानी कि मार्जिन जो है वो तकरीबन 5850 वोट का है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इस सीट पर चौथे नंबर पर हैं मोहम्मद अनीसुर रहमान, मात्र 1470 वोट ला पाए हैं। इस सीट पर एआईएमआईएम की जमानत जब्त हो रही है। और वहीं बात की जाए जाले की, क्योंकि जाले पर मेरी भी नजरें बनी हुई थी और इस सीट पर हमारे बहुत अच्छे मित्र जाले में मशकूर उस्मानी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के युवा छात्र, हमारे दोस्त, हमारे भाई चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस ने लास्ट टाइम पर उनके साथ आकर के ऐसी धोखा दिया कि उसकी सारी हदें पार कर दी गई। और जाले पर सबसे पहले नजर डालते हैं और जाले का रुझान क्या आ रहा है, क्योंकि जाले में एआईएमआईएम के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। हालांकि इंडिपेंडेंट मशकूर उस्मानी ने लड़ने का ऐलान किया, क्योंकि जब कांग्रेस ने ही उनके साथ में छलावा कर दिया तो फिर उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपनी जो पैठ है वो बचाए रखी और साफ तौर पर बताया कि हम क्यों नहीं जाना चाहते। आप एक तरफ 5 साल से, क्योंकि जब 2019 में चुनाव हुए थे तो जाले विधानसभा में दूसरे नंबर पर मशकूर उस्मानी थे और पिछले 2020 के चुनाव का हारने का ठीकरा जो है भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आप बात करें कांग्रेस हो, कांग्रेस के नेता हो, चाहे आप बात करें आरजेडी की, तो उन्होंने कहा कि जिन्ना आइडियोलॉजी की, क्योंकि जिक्र किया तो जिन्ना का जवाब दिया मशकूर उस्मानी ने। उसकी पूरी हार का ठीकरा जो है मशकूर उस्मानी के सर पे फोड़ दिया गया कि साहब ये तो जिन्ना आइडियोलॉजी के लोग हैं, जिन्ना आइडियोलॉजी के लोग हैं, ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसलिए जो है इस बार हम इन्हें टिकट नहीं दे रही है, कहकर के मशकूर उस्मानी का टिकट काट दिया। और जब टिकट काट दिया गया तो क्या नतीजे सामने आए, ये तस्वीर को देखिए। क्या महागठबंधन सरकार बिहार में बना पा रही है? अगर एक युवा नेता उभर करके सामने आता तो एक अच्छी बेहतरीन लीडरशिप जाले से मिल सकती थी, पर कांग्रेस को कुछ मुस्लिम दलाल ज्यादा पसंद आते हैं, जिनके कहने पर दीदी और भैया चलते हैं। जिन्हें ये पसंद करते हैं उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जिन्हें नहीं पसंद करते हैं उनके पर उतरने का काम किया जाता है। और यही जाले में हुआ मशकूर उस्मानी के साथ। और जाले में भारतीय जनता पार्टी जो है पहले नंबर पर चल रही है, 12,586 वोट इन्हें मिल चुके हैं। और ऋषि मिश्रा इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार, इन्हें 8,188 वोट मिले। और तीसरे नंबर पर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं रंजीत शर्मा, जिन्हें 546 वोट मिले। और चौथे नंबर पर हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिन्हें मात्र 431 वोट मिले हैं। फैसल रहमान चुनावी मैदान में थे। पांचवें नंबर पर मशकूर अहमद उस्मानी, जिनको 322 वोट मिले हैं, वो पांचवें नंबर पर हैं। अब साहब देखिए और सवाल पूछिएगा कांग्रेस से कि अगर ये नतीजे सामने होते तो क्या बड़ा उलटफेर नहीं हो सकता था मशकूर उस्मानी की जीत में? और अब इस हार का कारण किसके ऊपर फोड़ेंगे? ये तस्वीर लोगों के सामने है। और साथ ही साथ हम अगर बात करें मुंगेर सीट की, तो मुंगेर में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार चुनावी मैदान में था और लगातार 165 विधानसभा
मुंगेर में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कुमार परने, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 11,861 वोट मिल चुके हैं। और दूसरे नंबर पर इधर जो उम्मीदवार हैं वो अवनीश कुमार विदय अराठी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, जिन्हें 6815 वोट मिले हैं। और तीसरे नंबर पर सोचिए, कोई पार्टी से नहीं है, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो है वो तीसरे नंबर पर है, 241 वोट मिले हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस सीट पर 7वें नंबर पर है, मात्र 76 वोट मिले हैं। जमानत जब्त हो रही है इस सीट पर। वहीं अगर बात करें नवादा की, और नवादा जो है खुद नीतीश कुमार का गढ़ देखा गया है, और इस गढ़ में सेंध मारने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि लगातार लोगों की नाराजगी सामने थी। और नवादा में कैसे रिजल्ट सामने आता, जो कि 237 विधानसभा सीट है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस पर क्या असर है वो तस्वीर आपके सामने होगी। क्योंकि अगर बात करें तो नवादा में जनता दल यूनाइटेड 5034 वोट मिले हैं, और इसी में दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल है, इन्हें मात्र 3891 वोट मिले हैं। 2 राउंड की वोटिंग हुई है। और इस सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीदवार नसीमा खातून 5वें नंबर पर हैं, जिन्हें मात्र 263 वोट ही मिले। और इसी के बाद अगर बात की जाए मधुबनी सीट, मधुबनी में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार उतारा था। क्या उधर का नतीजा है, क्योंकि मैं आंकड़े जो हैं आपके सामने, क्या डाटा आ रहा है उसे लगातार आपके सामने रख रहा हूं। और अब बात कीजिए खासतौर पर मधुबनी की, तो मधुबनी में कौन आगे है, किसने मौका मारा है, किसने मैदान मारा है, ये तस्वीर लोगों के सामने है। मधुबनी 36, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इधर चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल है, यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उन्हें वोट मिले हैं 7236 वोट। दूसरे नंबर पर हैं राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि 5770 वोट मिले हैं। और तीसरे नंबर पर इस पर हैं जन स्वराज के उम्मीदवार अनिल कुमार मिश्रा, जिन्हें मात्र वोट मिले हैं 643। और चौथे नंबर पर हैं AIMIM मधुबनी बिहार में राशिद खलील, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, 468 वोट इन्हें मिले। और इसी के बाद दरभंगा की सीट पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतारा। दरभंगा में किस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, इसको भी आप लोगों के सामने रखते हैं कि कैसे लोग देख रहे थे दरभंगा 83 विधानसभा। अगर देखा जाए तो इस सीट पर दरभंगा में भारतीय जनता दल के संजय सारोगी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 23,245 वोट हासिल कर चुके हैं। और दूसरे नंबर पर विकासशील इंसान पार्टी, दूसरे नंबर पर हैं उमेश सैनी। सैनियों का एक दबदबा दिखाने की कोशिश की थी, और इधर वो उम्मीदवार खासतौर पर दूसरे नंबर पर हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इस सीट पर 10वें नंबर पर हैं, जिन्हें मात्र वोट मिले हैं 305। ये तस्वीर लोगों के सामने है कि इस सीट पर दरभंगा में जो नतीजे हैं वो लोगों के सामने हैं। और दरभंगा ग्रामीण में किस तरीके की तस्वीरें हैं ये भी आप लोगों के सामने रखें, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस सीट पर भी अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था। दरभंगा रूरल में भी तस्वीरें सामने हैं। इस सीट पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार 11वें नंबर पर हैं, जिन्हें मात्र वोट संख्या जो है वो कम है। यहां अगर बात की जाए पहले नंबर पर, और ये 2 वोटों की जो राउंड की गिनती हुई है वो सामने है, जिसमें 2 राउंड में दरभंगा रूरल यानी कि ललित कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल के आरजेडी के उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं, 7806 वोट है। जनता दल यूनाइटेड के रमेश कुमार मंडल दूसरे नंबर पर हैं, और तीसरे नंबर पर इसमें हैं मोहम्मद जलालुद्दीन साहिल, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार। 1023 वोट जो हैं इन्हें इसमें मिले हैं।
और इसी के बाद अगर बात की जाए अगली कौन सी सीटों पर उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उतारे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गोराबुम जो एक विधानसभा है उधर अपना उम्मीदवार जो है वो उतारा हुआ था, और इधर किस तरीके की तस्वीरें सामने हैं इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। गोरकी हाट जगह जो है उसके बारे में बताया गया। अख्तरुल शासन गोरबोरम विधानसभा है उस जगह पर उम्मीदवार उतारा, जिसकी गोरबोरम नवासी, इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो रही है। उन्हें मात्र 149 वोट मिले हैं। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, 7537 वोट जो हैं उन्हें हासिल हुए, और दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल है, यानी कि 1789 वोट जो है वो जीत हार का मार्जिन है। इस सीट पर अख्तर शासन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे, उनकी जमानत जब्त हो रही है। और इसी के साथ साथ अगर 20वें उम्मीदवार की बात करें तो वो था कासबा से उम्मीदवार उतारा गया था। कासबा में किस तरीके की तस्वीरें लोगों के सामने हैं इसके बारे में भी आप लोगों को बता दें, क्योंकि लोगों की नजरें जो हैं वो बनी हुई हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का प्रदर्शन कैसा रहता है। अभी तक अगर देखा जाए तो 2 सीटों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे रहे हैं, और बाकी सब सीटों पर या तो तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर या लगभग जगह पर जमानत जो है वो जब्त होती हुई दिखाई दे रही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उम्मीदवार की, जो लोगों के सामने है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए शहनवाज आलम की जो सीट है वो क्यूसबा बताई जा रही है। कुसबा (220) यहां पर लगातार हम लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख रहे हैं, क्योंकि डाटा जो है वो बदलता भी है। और अगर बात करी जाए अररिया में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार उतारा था, अररिया 49। इसमें अगर बात की जाए जेडीयू की शगुफ्ता अजीम जो हैं वो पहले नंबर पर है, उन्होंने मात्र 12,514 वोट हासिल किए हैं। 2-3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। और दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अबीदुर रहमान, उन्हें मात्र 5297 वोट मिले। और तीसरे नंबर पर इस सीट पर है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, जिन्हें 3,313 वोट मिले हैं। और ये तस्वीर लोगों के सामने है कि कितना आंकड़ों में उलटफेर है और कहां क्या बाजी मिल सकती है, क्या कोई उम्मीदवार जीत सकता है। वहीं अगर बात की जाए अगली तो बरारी विधानसभा में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार उतारा था। बरारी की तस्वीरें लोगों के सामने थी और बरारी के बारे में लोग पूछ रहे थे कि नदीम भाई क्या नतीजा वहां पर आने वाला है, जो कि अगर देखें और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का है रिजल्ट है। बरारी में अगर बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड पहले नंबर पर है, 12,387 वोट मिले हैं। और दूसरे नंबर पर तौकीर आलम हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्हें मात्र 4575 वोट मिले। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे मोहम्मद मतियूर रहमान, उन्हें मात्र 227 वोट मिले। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बनकर के चुनावी मैदान में उतरे और 5वें नंबर पर है, और इस सीट पर इनकी जमानत जब्त होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें कोचाधाम की, कोचाधाम में भी एक कड़ी टक्कर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोचाधाम पर लोगों की नजरें के क्या रिजल्ट है कोचाधाम में। कोचाधाम 55 में उम्मीदवार जो हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे। अब ये तीसरी सीट जो है कोचाधाम की मिली है, जिस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मोहम्मद सरवर आलम चुनावी मैदान में थे और इस सीट पर
उन्हें वोट हासिल हो चुके हैं 5 राउंड तक 15,371। दूसरे नंबर पर मुजाहिद आलम जो पिछली बार जीते थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर और छोड़ करके तुरंत भागे, राष्ट्रीय जनता दल से उन्होंने उम्मीदवारी अपनी ली और वो यहां पर दूसरे नंबर पर हैं। 15,321 वोट मिले हैं। बस 50 सीटों का जो 50 वोटों का आगे पीछे का मार्जिन चल रहा है। और तीसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी जिससे वोट मिले हैं 10,403। तो 3 सीटें ऐसी मिली जिस पर खासतौर पर आगे चल रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और एक और सीट इसी के साथ साथ थी जो कि 2 उम्मीदवार और उन्होंने चुनावी मैदान में उतारे बिसाइड दी। अगर हम बात करें कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक राणा रंजीत की ढाका विधानसभा में किस तरीके की तस्वीरें हैं ये भी लोगों के सामने आना जरूरी है, क्योंकि वहां भी उम्मीदवारी जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी दिखाई है। और ढाका में अगर बात की जाए तो ढाका 21 यहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अब तक वोट हासिल कर चुका है पवन कुमार जायसवाल 21,464। और दूसरे नंबर पर है फैसल रहमान राष्ट्रीय जनता दल के, उन्हें वोट मिले हैं 14,121। और राणा रंजीत एक बड़ा परिवार मात्र 257 वोट ही हासिल कर चुका है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बनकर के उतारे गए, उन्हें मात्र 257। इस सीट पर ढाका में जमानत जब्त होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ एक और विधानसभा सीट थी जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार उतारा। वो सीट है सिकंदरा की, जहां से एक गैर मुस्लिम जो भाई हैं उन्हें टिकट दिया गया। और क्या नतीजे सामने आ रहे हैं सिकंदरा में, एक बार वो भी तस्वीरें आपके सामने रखें कि कैसे कितनी सीटें और क्या रुझान लोगों के जहन में ताजा हो रहे थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्या 5 जो पिछली बार 5 सीट ले पाए थे इस बार कोई सीट निकाल पाएंगे। सिकंदरा 240 विधानसभा सीट, यहां पर पहले नंबर पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पहले नंबर पर है उदय नारायण चौधरी, उन्हें वोट मिले हैं 6,927 वोट। और दूसरे नंबर पर हैं प्रफुल्ल कुमार मांझी यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जितन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार, उन्हें वोट मिले हैं दूसरे नंबर पर है 6578। और तीसरे नंबर पर मनोज कुमार दास एक अच्छे वोट जो है हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, 27 राउंड की होना बाकी है। मनोज कुमार दास ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अब तक 2627 वोट हासिल कर चुके हैं। ये एआईएमआईएम की उन 25 सीटों का रुझान था जो मैंने आपके सामने रखा। और इन 25 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जीत हार का मार्जिन क्या रहेगा ये तस्वीरें लोगों के सामने बहुत जल्द आ जाएंगी। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।